गाइस पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में जितने भी रूल्स थे, जितने भी टाइप्स ऑफ रूल्स थे, वो सारे के सारे हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। पिछले लेक्चर में मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के सारे रूल फिनिश हो गए थे। गाइस आज के लेक्चर में हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ने जा रहे हैं। तो बिना विलंब किए हुए चलिए समझते हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है। ओके चलिए गाइस, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक्चुअली क्या है? द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस इज नोन एज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्लियर हुआ? क्या है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स? क्या है? दो फंक्शन के प्रोडक्ट को जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जनरली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जो इंटीग्रांड होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। समझे? तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जनरली हम लोग क्या करते हैं कि दो फंक्शन के प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करते हैं। ओके, तो इसका डेफिनेशन इसलिए हमने ऐसा लिखा है, द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। देखिए, प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस इज नोन एज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्लियर हो गया? क्या करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में दो फंक्शन के प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, अब यहां पर बात आती है कि जो दो फंक्शन होगा वो किस प्रकार का फंक्शन होगा। तो वो आपके कोई भी दो फंक्शंस हो सकते हैं, दो सिमिलर फंक्शन भी हो सकते हैं, दो डिफरेंट फंक्शंस के प्रोडक्ट भी हो सकता है ना। अब यहां पर ये जो इस मेथड से जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो इसका एक फॉर्मूला होता है जिसकी मदद से हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करते हैं। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। देखिए, मान लेते हैं यहां पर लेट कर लेते हैं हम लोग u एंड v आर टू फंक्शंस ऑफ x। मान लिया कि u एंड v x के दो फंक्शंस हैं। तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अनुसार u इंटू v का इंटीग्रेशन हम लोग निकालते हैं इस फॉर्मूला से, u इंटू इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x इंटू v dx और इन सब का होल का इंटीग्रल। देखिए, फॉर्मूला आपका है दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रल, मतलब इंटीग्रल ऑफ u इंटू v dx विल बी इक्वल टू u इंटू इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x इंटू इंटीग्रल ऑफ v dx होल का इंटीग्रल। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है। यहां पर हम लोग सहूलियत के अनुसार अगर लेट कर लें कि जो u है आपका वो आपका है फर्स्ट फंक्शन, है ना, और v को अगर हम मान लें कि ये है आपका सेकंड फंक्शन, तो इसी फॉर्मूला को हम लोग अब ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट, ऐसा कर देते हैं। देखिए, इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड dx, इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन dx विल बी इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन एंड होल टू द इंटीग्रल। ठीक है, समझ में आ गया? तो अगर हम लोग फर्स्ट सेकेंड फंक्शन के फॉर्म में इसको लिखें तो इसको लिखते हैं इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट एंड
product of first and second function dx will be equal to first function into integral of second function minus derivative of first function into इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन और होल का इंटीग्रल। समझ गए? तो ये था आपका फॉर्मूला, है ना, दो फंक्शन के प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ये था आपका फॉर्मूला। क्लियर हुआ? अब है कि अब यहां पर एक बात और भी आ जाता है कि यहां पर फर्स्ट फंक्शन या सेकेंड फंक्शन का सिलेक्शन हम लोग कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे। जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट गिवन हो इंटीग्रांड में, तो हम कैसे समझेंगे कि फर्स्ट फंक्शन कौन होगा या सेकेंड फंक्शन कौन होगा, या हम ऐसे ही यूनानिमसली जो है फर्स्ट और सेकेंड को सिलेक्ट कर सकते हैं रैंडमली। तो बच्चों मैं बता दूं आपको कि इसी ऐसे ही जो है आपको रैंडमली फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन का सिलेक्शन नहीं करना है। अगर रैंडमली फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन का आप सिलेक्शन करते हैं, किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकेंड मान लीजिएगा, और इस फॉर्मूला से जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आगे चलकर इंटीग्रेट करने में आपको काफी डिफिकल्टीज होगी, है ना। तो इस फॉर्मूला को और भी ज्यादा आसान बनाने के लिए 4 रूल्स बताए गए हैं। बात समझिए मेरी, क्या किया गया है, इस फॉर्मूला को, ये दो फंक्शन के प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करने के लिए 4 रूल्स बताए गए हैं। उस चारों रूल्स को हम लोग फॉलो करते हैं, जिसमें आपको बताया जाएगा कि किस स्थिति में आप किस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन या यू मान सकते हैं, या किस स्थिति में किस फंक्शन को आप सेकेंड फंक्शन भी मान सकते हैं। जब आप सिलेक्शन कर लेते हैं फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन का, मतलब u कौन सा फंक्शन होगा, v कौन सा फंक्शन होगा, जब इतनी आपको जानकारी प्राप्त हो जाती है, तब आप इस फॉर्मूला की मदद से अगर इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेशन काफी इजी हो जाता है और आसानी से आप दो फंक्शन के प्रोडक्ट को इंटीग्रेट कर पाते हैं। बात आ गई समझ में? चलिए अब हम लोग समझते हैं कि ये जो 4 रूल्स हैं वो कौन कौन सा रूल्स हैं। तो देखिए, पहले हम लोग टॉपिक लिखेंगे general rules for selecting u and v as the first and second function। क्लियर हुआ? ये हमारा टॉपिक है कि क्या है जनरल रूल जिससे हम लोग फर्स्ट फंक्शन u और सेकेंड फंक्शन v को सेलेक्ट करें, किस प्रकार से। तो देखिए, इसमें जो पहला रूल है वो है आइलेट मेथड, ILATE, आइलेट मेथड। आइलेट मेथड क्या है बच्चा? आइलेट इज नॉट अ इंग्लिश वर्ड, इट इज अ कोड। ठीक है, अब आइलेट के बारे में ये नहीं कहना कि ये इंग्लिश का कोई वर्ड है। आइलेट जो है इंग्लिश का कोई वर्ड नहीं है, ये आपका एक कोड है ना। इस कोड के माध्यम से हम लोग फंक्शन को सेलेक्ट करेंगे, है ना। इस कोड के माध्यम से ही हमें पता चलेगा कि कौन सा फंक्शन आपको फर्स्ट फंक्शन मानना है, मतलब u मानना है, और किस फंक्शन को आपको v मानना है, मतलब सेकंड फंक्शन मानना है। जब आपके पास दो फंक्शन का प्रोडक्ट एज ए इंटीग्रांड के रूप में गिवन हो। ये मेथड जो है ये आइलेट मेथड भी बोलते हैं, आइलेट रूल भी बोलते हैं, है ना। तो देखिए, इसमें जो बताया जाता है कि आइलेट में ILATE, ये जो 5 लेटर्स हैं, ये अलग अलग 5 प्रकार के फंक्शन को डिनोट करते हैं। I का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, L का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, A का मतलब होता है एल्जेब्रिक फंक्शन, T का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और E का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना। ये 5 डिफरेंट फंक्शन के फर्स्ट लेटर्स हैं जिससे ये वर्ड बना आइलेट। और ये जो वर्ड आइलेट है ये वर्ड नहीं है इंग्लिश डिक्शनरी का कोई, ये कोड है, समझे ना। ये 5 डिफरेंट फंक्शंस के फर्स्ट लेटर्स को एक साथ लिख दिया गया तो एक कोड बन गया,
और ये कोड जो है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के रूल्स में इंक्लूड किया गया है ना, ये एक रूल बन गया। अब इस आइलेट के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस रूल द फंक्शन विच अकर फर्स्ट इन द आइलेट, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, इस रूल के अनुसार वो फंक्शन जो आइलेट में, आइलेट जो वर्ड बना आपका या आइलेट जो कोड बना, इस कोड में जो फंक्शन इसमें पहले आता है उसको हम लोग फंक्शन मानते हैं यू, मतलब फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। और जो इस आइलेट कोड में बाद में आता है उसको हम लोग सेकेंड फंक्शन भी मानते हैं। तो एक बार इसका मतलब समझिए क्या है, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस रूल द फंक्शन विच अकर्स फर्स्ट इन द आइलेट शुड बी टेकन एज द फर्स्ट फंक्शन यू, ठीक है, एंड अदर शुड बी टेकन एज द सेकेंड फंक्शन भी। क्लियर हुआ? चलिए अब यहां पर हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। देखिए यहां पर जो आइलेट है, मैंने बताया कि 5 डिफरेंट फंक्शंस के फर्स्ट लेटर्स को एक साथ लिखकर एक कोड बनाया गया आइलेट। और आइलेट में जो ILATE है वो 5 डिफरेंट फंक्शंस को डिनोट करता है। इस रूल के अनुसार आइलेट कोड में जो सा फंक्शन पहले आएगा उसको फर्स्ट फंक्शन यू मानते हैं, और जो फंक्शन बाद में आता है उसको हम सेकेंड फंक्शन भी मानते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन कर लेते हैं, इस फॉर्मूला में डाल के उसको आगे इंटीग्रेट कर लेते हैं प्रोसीड करके। तो देखिए यहां पर जो आई है, आई स्टैंड फॉर इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन यहां लिख लीजिएगा। आई स्टैंड फॉर इनवर्स फंक्शन, एल स्टैंड फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ए स्टैंड फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन, ए स्टैंड फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन, टी स्टैंड फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, टी स्टैंड फॉर trigonometric function and E stand for exponential function, क्लियर है। आइलेट में ये जो 5 डिफरेंट फंक्शंस हैं उसका फर्स्ट लेटर जो है ILATE, ये जो फर्स्ट लेटर्स हैं 5 डिफरेंट फंक्शंस के, इन्हीं से बना है ये कोड आइलेट, ठीक है। अब इस नियम के अनुसार क्या करते हैं हम लोग, यहां पर लिख लेंगे हम लोग, अकॉर्डिंग टू दिस रूल द फंक्शन which occurs first in आइलेट, ILAT फर्स्ट। देखिए यहां पर क्या लिखा हमने, अकॉर्डिंग टू दिस रूल द फंक्शन विच अकर फर्स्ट इन आइलेट should be taken as the first function, u, and other मतलब दूसरा, other should be taken as the second function भी। क्लियर हो गया? बात समझ में आई? मैंने क्या कहा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम लोग 2 फंक्शन के प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्लियर है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में
जब हम दो फंक्शन को मान लेते हैं, मान लिया कि u और v हमारे पास दो फंक्शन है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन होता है आपका इंटीग्रल ऑफ u इंटू वी डी एक्स विल बी इक्वल टू u इंटू इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v dx इंटीग्रल ऑफ v dx एंड होल टू द इंटीग्रल। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्लियर है? हमने कहा कि इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए हमारे पास 4 रूल्स होते हैं, जनरल रूल्स, है ना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, 4 रूल्स में हमने पहला रूल्स आपको बताया कि पहला रूल है आपका आइलेट मेथड। आइलेट जो है वो किसी इंग्लिश डिक्शनरी का कोई वर्ड नहीं है। आइलेट क्या है, एक कोड है, और ये कोड क्या है, 5 डिफरेंट जो फंक्शंस है उसके फर्स्ट लेटर से बना हुआ कोड है। ये ILATE 5 डिफरेंट फंक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। I फॉर इनवर्स फंक्शन, L फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, A फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, अब यहां पर इस नियम के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस रूल द फर्स्ट फंक्शन व्हिच अकर्स फर्स्ट in islet should be taken as the first function u and other should be taken as the second function u, second function v। इस नियम के अनुसार आइलेट जो कोड है उसमें दो फंक्शन के प्रोडक्ट में जो फंक्शन आइलेट कोड में पहले आएगा उसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन u मानते हैं, और जो बाद में आता है उसको हम लोग सेकेंड फंक्शन v मानते हैं। 4 जनरल रूल्स में पहला रूल आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग इस फर्स्ट रूल पे कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। हम लोग हर रूल के साथ एग्जांपल्स करने वाले हैं ताकि हमारा जो 4 जनरल रूल्स है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद और भी बहुत सारे रूल्स पढ़ने हैं, लेकिन ये आपकी शुरुआत है, ये आपकी बिगिनिंग है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, और आपको शुरुआत इसी प्रकार से करना है ना। तो पहले 4 जनरल रूल्स और उस पर एग्जाम्पल्स हम लोग करते चलेंगे ताकि जो जनरल रूल्स है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का वो क्लियर हो जाए। ओके बच्चों, तो पहले आप इसको लिखिए, फिर हम लोग एक एक एग्जाम्पल करते चलेंगे, है ना। एक एक नहीं, मतलब कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे ताकि ये जो आइलेट का कंसेप्ट है ना, फंक्शन को सेलेक्ट करने का जो तरीका है आइलेट कोड के अकॉर्डिंग, वो हमारा क्लियर हो जाए। चलिए लिखिए इसको। तो बच्चों चलिए, आइलेट पर हम लोग जो फर्स्ट रूल था, 4 जनरल रूल्स में हमने अभी फर्स्ट रूल को पढ़ा है आइलेट मेथड, और इस पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल करते हैं। तो देखिए हम लोग इसमें पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम लोगों को इंटीग्रेट करना है इंटीग्रल ऑफ x sin x dx। ठीक है, अब यहां पर देखिए आइलेट कोड भी इधर लिख लेते हैं, ILATE आइलेट। I फॉर इनवर्स, L फॉर लॉगरिथमिक, A फॉर एल्जेब्रिक, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक एंड E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, अब देखिए जरा यहां पे दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, x है और sin x है। तो x कैसा फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, और sin x कैसा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो देखिए, तो आइलेट में कौन पहले आता है, एल्जेब्रिक आता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आता है। तो आप देखेंगे कि जो आइलेट कोड है आपका ये वाला, इसमें एल्जेब्रिक पहले है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में है। तो जो पहले आएगा वो आपका फर्स्ट फंक्शन u बनेगा, या इसी को आप फर्स्ट फंक्शन भी लिख सकते हैं, है ना, इसी को आप फर्स्ट फंक्शन भी बोल सकते हैं। और जो बाद में आएगा, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में है तो ये आपका सेकंड फंक्शन बन जाएगा v, या इसको आप ऐसे भी सेकंड फंक्शन दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से जब भी आपको दो फंक्शन का प्रोडक्ट है दिया हुआ और उसे इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहले कौन सा फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होगा, कौन सा फंक्शन सेकंड फंक्शन होगा, इसके लिए हम लोग आइलेट मेथड अप्लाई करते हैं। ठीक है, आइलेट मेथड के बारे में अभी हमने आपको बता दिया
कि आइलेट जो कोड है, इस कोड में जो फंक्शन पहले आता है ना, उसको हम फर्स्ट फंक्शन यू मानते हैं, और जो बाद में आता है उसको हम लोग सेकंड फंक्शन भी मानते हैं। क्लियर है बच्चा? अब यहां पर हमने डिसाइड कर लिया कि फर्स्ट फंक्शन कौन होगा और सेकंड फंक्शन कौन सा होगा। अब हमें फॉर्मूला लगाना है और इसे इंटीग्रेट कर देना है। तो गाइस, यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमने आपको फॉर्मूला बताया, और वो एक बार फिर से मैं यहां पर रिवाइज करा देता हूं। दो फंक्शन u एंड v के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है u इंटू सेकेंड फंक्शन मतलब v का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन v dx और होल का इंटीग्रेशन हम लोग लिखते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है। क्लियर है? और आपको मालूम है कि u क्या है, x, और v क्या है, sin x। तो इस फॉर्मूला के अनुसार जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा। देखिए यहां पर हम लिखेंगे देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ x sin x dx विल बी इक्वल टू x, u है x, तो x हो गया इंटू इंटीग्रल ऑफ साइन x dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ u क्या है, x, तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, और इंटू इंटीग्रल ऑफ v dx, v है आपका साइन x, तो साइन x dx और होल का इंटीग्रल। क्लियर है बच्चा? तो देखिए कितना हो जाएगा, x तो x हो गया, और साइन x का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस x, तो ये हो गया x इंटू माइनस कॉस x माइनस, यहां पर देखिए x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1, और साइन x का इंटीग्रल होता है आपका माइनस कॉस x, तो माइनस कॉस x हो गया और इसका इंटीग्रल। ठीक है, चलिए एक बार और बढ़ाते हैं। माइनस कॉस x इंटू एक्स को आप लिख सकते हैं माइनस एक्स कॉस x, और यहां देखिए यहां से अंदर से माइनस को बाहर ले आएंगे तो माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो गया, और 1 में cos x से गुना करेंगे तो cos x, तो ये हो गया प्लस इंटीग्रल ऑफ cos x dx, है ना, और cos x का इंटीग्रल आपको मालूम है sin x, तो अब आपका हो जाएगा इंटीग्रेट होकर ये हो गया आपका माइनस एक्स cos x प्लस sin x, और इंटीग्रेशन आपका खत्म हो गया, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप ऐड कर देंगे c, तो ये हो गया आंसर आपका कितना, माइनस एक्स cos x प्लस sin x प्लस c। ठीक है, तो आपने देखा कि किस प्रकार से हम लोग दो फंक्शन के प्रोडक्ट को आइलेट रूल लगाकर पहले हमने यहां से u और v मतलब फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का सिलेक्शन किया, उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला है उसका एप्लीकेशन किया, और बड़े आसानी से हमने इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट कर लिया। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। अगला एग्जांपल ले लेते हैं बच्चा, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर हम लोग को इंटीग्रेट करना है x log x dx। देखिए ये जो मैं यहां पर इतना सारा कैलकुलेशन आपको समझा रहा हूं, ये सिर्फ समझने के लिए है, ये हर क्वेश्चन में आपको ये चीज नहीं लिखना है। ठीक है, दिखाने की जरूरत नहीं है, समझे, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया। आपके दिमाग में जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया वो सेट होना चाहिए कि किस प्रकार से हमें सिलेक्शन करना है, किस प्रकार से फॉर्मूला का एप्लीकेशन करना है, और फिर आगे कैसे हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है ना, जब ये बातें आप समझ जाते हैं तो ये जो स्टेप है यहां से लेकर यहां तक ये आप रिड्यूस करेंगे, है ना, डायरेक्टली यहीं पर समझ जाएंगे कौन फर्स्ट होगा कौन सेकंड होगा, माइंड में ही आइलेट कोड का कैलकुलेशन कर लेंगे, और फिर डायरेक्टली आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करके प्रोसीड कर जाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर मैं इस स्टेप को स्किप करूंगा। ठीक है, अब यहां पर ये जो x है वो एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो एल्जेब्रिक फंक्शन है, और यहां पर एल्जेब्रिक के लिए a लिख देता हूं, और ये आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है log x,
तो इसके लिए मैं एल लिख देता हूं। तो देखिए, तो ए और एल में कौन पहले आता है? तो एल पहले आता है, ए बाद में आता है। तो जो पहले आता है उसको आपको फर्स्ट फंक्शन मानना है, यू। यू मतलब फर्स्ट फंक्शन हो गया, है ना। और जो बाद में आता है ए, देखिए एल के बाद ए आता है तो ये सेकंड फंक्शन हो गया भी, और इसको आपको सेकंड फंक्शन ऐसे भी मान लेना है। ठीक है, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन जो है आपको दिमाग में ही कर लेना है, ठीक है ना। अभी मैं आपको समझाने के लिए ऐसा करके दिखा रहा हूं। ओके बच्चों, चलिए। तो आपको मालूम चल गया फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, सेकंड फंक्शन कौन होगा, मतलब u का वैल्यू क्या होगा और v का वैल्यू क्या होगा। सो गाइज, यहां से डायरेक्टली अब हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगा देंगे, और उसके अनुसार क्या होता है, u मतलब फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, log x, और इनटू इंटीग्रल ऑफ v dx। v कौन सा, सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन कौन सा है, x, तो x dx हो गया, माइनस डेरिवेटिव ऑफ u। u क्या है, u मतलब फर्स्ट फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, तो log x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, और इनटू इंटीग्रल ऑफ v dx। v क्या है, सेकंड फंक्शन x, तो x dx हो गया, और होल का इंटीग्रल लिखेंगे आप। तो देखिए कितना हो गया, log x, तो log x हो गया आपका, और x का इंटीग्रल हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, माइनस यहां पर देखिए log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाई एक्स, और इनटू x का इंटीग्रल हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, और dx तो dx है, यहां से एक x खत्म हो जाएगा, 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा। इसको अरेंज करके, पहले टर्म को अरेंज करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर बाई 2 log x, और माइनस यहां से 1 बाई 2 बाहर आ गया, कांस्टेंट है, और बचा कितना, x, x बच गया x dx। अब x का फिर से इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 इंटू log x, और माइनस ये हो जाएगा आपका 1 बाई 2 इंटू x का इंटीग्रल हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, और इंटीग्रेशन खत्म, तो यहां पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस c कर देंगे। ठीक है, अब इसको एक बार अरेंज करके लिख लीजिए, तो ये हो गया x स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग एक्स, और माइनस 1 बाई 2, 1 बाई 2 इंटू 2 1 बाई 4 हो गया, मतलब इसको आप ऐसा लिख सकते हैं x स्क्वायर बाई 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये आपका बन गया दूसरा क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम, यहां पर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, और अगला क्वेश्चन है, पहले आप इसको लिख लीजिए फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, है ना। आइलेट रूल समझ में आ रहा है आपको कि किस प्रकार से हम फंक्शंस को सेलेक्ट करते हैं फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन के फॉर्म में, है ना। तो इसके बारे में और भी डिटेल हम आगे समझेंगे अगले एग्जाम्पल के साथ, है ना। और ये तो आपने समझ ही लिया कि किस प्रकार से हम फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का सिलेक्शन करेंगे आइलेट कोड के अनुसार, है ना। आइलेट कोड में जो फंक्शन पहले आएगा उसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, और जो फंक्शन बाद में आएगा उसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। ओके, चलिए इसको पहले लिखिए फिर आगे डिस्कशन करते हैं। देखिए, तो बच्चों अगला एग्जांपल लेते हैं। चलिए अगला एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3, और इसमें ले लेते हैं, इंटीग्रेट करना है आपको x स्क्वायर e टू दी पावर, इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर e टू दी पावर x dx। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये जो आपका x स्क्वायर है ये अलजेब्रिक फंक्शन है, और ये जो e है e टू दी पावर x है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो आपको मालूम है, देखिए आप ये a और e में कौन पहले आता है, a पहले आता है, तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन u हो जाएगा, मतलब फर्स्ट फंक्शन, और ये जो आपका e है वो बाद में आता है, तो ये आपका सेकंड फंक्शन भी हो जाएगा, है ना। सेकंड फंक्शन के फॉर्म में लिख लेंगे, है ना। u v का सिलेक्शन हो गया, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का सिलेक्शन हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। सो गाइस यहां से क्या होता है, u मतलब फर्स्ट फंक्शन, और वो है आपका x स्क्वायर इंटू v dx, v मतलब सेकंड फंक्शन, और ये है आपका e टू दी पावर x dx। तो ये हो गया x स्क्वायर इंटू इंटीग्रल ऑफ e टू दी पावर x dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ u मतलब x स्क्वायर का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, इंटू इंटीग्रल ऑफ v dx, तो e टू दी पावर x dx, और होल का इंटीग्रल, है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा,
ये हो गया एक्स स्क्वायर, और ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रल ई टू दी पावर एक्स ही होता है, और इधर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x इंटू ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रल ई टू दी पावर एक्स, और dx यहां से 2 बाहर आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे आप एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स माइनस 2, और यहां हो गया x ई टू दी पावर एक्स dx, है ना। यहां फिर से दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो गया, तो हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला फिर से इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो देखिए कितना लिखे, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स, और माइनस हो गया 2, और यहां पर हम लोग ब्रैकेट डाल देते हैं, क्योंकि x ई टू दी पावर x इंटू ई टू दी पावर एक्स dx के लिए फिर से हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। सो गाइस यहां पर फिर से x आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, और ई टू दी पावर x आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा, तो यहां पर इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूले से, तो ये हो जाएगा x इंटू इंटीग्रल ऑफ ई टू दी पावर एक्स dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इंटू इंटीग्रल ऑफ ई टू दी पावर एक्स dx होल का इंटीग्रल। क्लियर है, और ब्रैकेट बंद हो गया, ठीक है ना। इस पोर्शन के लिए हमने फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई किया, क्योंकि यहां फिर से दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका अगला स्टेप, एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर इंटू ई टू दी पावर एक्स माइनस 2, और ब्रैकेट में देखिए क्या होगा, x तो x हो गया, ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स हो गया, माइनस यहां पर x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1, और ई टू दी पावर x का इंटीग्रल ई टू दी पावर x, तो 1 इंटू ई टू दी पावर x ई टू दी पावर x हो जाएगा dx, इंटीग्रल ऑफ ई टू दी पावर x dx, ये बच गया आपका, और ई टू दी पावर x का इंटीग्रल ई टू दी पावर x होता है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स माइनस 2, और ब्रैकेट में हो गया x इंटू ई टू दी पावर एक्स, और माइनस ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रल हो गया ई टू दी पावर एक्स, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्लियर है बच्चा। चलिए अब यहां ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, या फिर डायरेक्टली जो है देखेंगे आप ई टू दी पावर एक्स जो है, ई टू दी पावर एक्स आपका तीनों टर्म के साथ है, तो ई टू दी पावर एक्स कॉमन ले लीजिए, तो यहीं पर आपका आंसर हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स कॉमन हो गया, तो यहां बचेगा एक्स स्क्वायर, और यहां बचेगा माइनस 2 इंटू एक्स, तो माइनस 2x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है बच्चा। तो देख रहे हैं आप किस प्रकार से दो फंक्शन के प्रोडक्ट को हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से आसानी से इसको इंटीग्रेट कर पा रहे हैं, ठीक है। अभी हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, है ना, सिलेक्शन पढ़ रहे हैं, है ना, u और v दो फंक्शन का सिलेक्शन कैसे करेंगे, 4 जनरल रूल्स में अभी हमने सिर्फ पहला रूल पढ़ा है, आइलेट मेथड, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और करते हैं, फिर हम लोग सेकंड रूल पढ़ेंगे, है ना, 4 जनरल रूल्स में दूसरा रूल पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग एक एग्जांपल करते हैं। चलिए अगला एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4, और 4 में ले लेते हैं हम लोग, इंटीग्रेट करना है आपको x इंटू tan इनवर्स x dx, है ना, x इंटू tan इनवर्स x dx, ये हमारे पास एग्जांपल है। चलिए अब यहां समझिए, x क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन, और tan इनवर्स x क्या है, इनवर्स फंक्शन। अब देखिए a और i में कौन पहले आता है, a और i में i पहले आता है, a बाद में आता है, तो i हमारा फर्स्ट फंक्शन u हो जाएगा, है ना, और a जो है हमारा सेकंड फंक्शन v हो जाएगा। आई बात समझ में, a और i में i पहले आता है, a बाद में आता है, तो i मतलब इनवर्स फंक्शन जो है आपका tan इनवर्स x फर्स्ट फंक्शन हो गया, और जो अलजेब्रिक फंक्शन है x, ये आपका सेकंड फंक्शन हो गया। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का सिलेक्शन हो गया। अब हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। सो गाइस यहां से फॉर्मूला के अनुसार फर्स्ट फंक्शन मतलब u, और u का वैल्यू कितना है, tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रल ऑफ v dx, v क्या है, x
तो x dx हो गया, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन u, तो u क्या है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, और इनटू इंटीग्रल ऑफ v dx, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल, और सेकेंड फंक्शन है x dx हो गया, और होल का इंटीग्रल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। tan इनवर्स x एज इट इज रह जाएगा, और x का इंटीग्रल हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, और माइनस इधर हो गया आपका, देखिए tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर यहां पर देखिए x का इंटीग्रल हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, और इतना dx हो जाएगा, है ना। यहां से 1/2 हम बाहर निकाल सकते हैं, और इसको अरेंज करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 इंटू tan इनवर्स x, और माइनस यहां पर 1/2 बाहर निकाल लिया तो ये बच गया x स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, और ये अब चला गया जो है ना बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में चला गया, है ना, मतलब जो हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन उसमें चला गया। अब यहां पर हम लोग कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करके इसको इंटीग्रेबल फॉर्मेट में लाएंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे लाते हैं ये भी देख लीजिए। इधर हो गया पहला टर्म आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू tan इनवर्स x माइनस 1/2, और इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां क्या किया, न्यूमरेटर में 1 को जोड़ दिया और 1 को घटा लिया, ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। और अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को दोनों टर्म के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अब आपका पहला टर्म है एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x और माइनस 1/2, और इसको दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर से भाग दे देंगे तो 1 हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, है ना। अब यहां पर इंटीग्रेशन को दोनों टर्म के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू tan इनवर्स x और माइनस 1/2 dx, और माइनस माइनस प्लस 1/2 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, है ना। अब बिल्कुल इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गया। अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करना है, तो देखिए ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस dx का इंटीग्रेशन x हो गया तो x बाई 2 हो गया, और प्लस 1/2 और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होता है tan इनवर्स x, तो ये हो गया आपका tan इनवर्स x, और प्लस इंटीग्रेशन खत्म तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पर c जोड़ देंगे। अब इसको एक बार अरेंज करके लिख दीजिए, एक्चुअली अरेंज ही है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो आपने चार जो जनरल रूल्स हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के, चार जनरल रूल्स, उसमें से पहला आइलेट मेथड आपने समझा, उसके लिए चार एग्जाम्पल से भी आपने समझा कि किस प्रकार से हम लोग फर्स्ट फंक्शन का सिलेक्शन और सेकंड फंक्शन का सिलेक्शन करेंगे, है ना। आइलेट कोड में जो फंक्शन पहले आएगा उसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन यू मानेंगे, जो फंक्शन बाद में आएगा उसको हम लोग सेकंड फंक्शन भी मानेंगे। ये सारी बातें आप समझ गए, एग्जाम्पल भी अच्छी तरह समझ गए। तो बच्चों ये दोनों एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, फिर हम लोग जनरल जो रूल्स हैं उसमें सेकंड रूल का डिस्कशन करेंगे। चलिए लिखिए तो इसको। तो बच्चों चलिए दूसरा रूल समझते हैं, जनरल रूल्स का दूसरा सेकंड रूल। और सेकंड रूल क्या है बच्चा, देखिए सेकंड रूल में है इफ बोथ द फंक्शंस आर एल्जेब्रिक, अगर दोनों फंक्शन एल्जेब्रिक है, देन इफ बोथ द फंक्शंस आर एल्जेब्रिक देन select first function, ऐसे लिखिए
then select u as the first function, then select u as the first function whose derivative is simpler, क्लियर हो गया? बात समझ में आई? जो सेकंड रूल है वो है कि इफ बोथ द फंक्शंस आर एल्जेब्रिक, अगर दोनों फंक्शन एल्जेब्रिक है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन दोनों ही आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है, देन सेलेक्ट u एज द फर्स्ट फंक्शन whose डेरिवेटिव इज सिंपलर। तो आपको फर्स्ट फंक्शन u को सेलेक्ट करना है, उस फंक्शन को जिसका डेरिवेटिव सिंपल हो, समझे? जिसका कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेटिव है उसको नहीं, जिसका डेरिवेटिव सिंपल हो उसको फर्स्ट फंक्शन u सेलेक्ट कर लेना है। तो फर्स्ट फंक्शन का सिलेक्शन हो जाएगा तो सेकंड फंक्शन ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा, है ना? उसके बाद आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यूज करना है, आगे प्रोसीड करके उसे इंटीग्रेट कर लेना है। ठीक है, चलिए इस पर एक एग्जांपल करते हैं, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल कर लेते हैं। यहां पर मान लीजिए कि हमें इंटीग्रेट करना है 5x प्लस 3, इंटीग्रल ऑफ 5x प्लस 3 इंटू अंडर रूट 2x माइनस 1 dx। देखिए यहां पर दोनों फंक्शन, ये फंक्शन और ये, मतलब 5x प्लस 3 और अंडर रूट 2x माइनस 1, यहां दोनों फंक्शन एल्जेब्रिक है। देख लीजिए दोनों ही एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा? यहां रूल में कहता है इफ बोथ द फंक्शन आर एल्जेब्रिक देन सेलेक्ट u एज द फर्स्ट फंक्शन whose डेरिवेटिव इज सिंपलर। तो देखिए तो यहां पर दोनों फंक्शन है एल्जेब्रिक, तो आपको उस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन u मानना है जिसका डेरिवेटिव सिंपल होगा। तो देखिए तो 5x प्लस 3 का डेरिवेटिव सिंपल होगा या फिर रूट 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव सिंपल होगा। तो अल्टीमेटली यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, 5x प्लस 3 का जो डेरिवेटिव होगा वो ज्यादा सिंपल होगा, सिंपलर देन द डेरिवेटिव ऑफ रूट 2x माइनस 1। तो 5x प्लस 3 जो है आपका u हो जाएगा, मतलब फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। तो डेफिनेटली रूट 2x माइनस 1 जो है ये आपका भी हो जाएगा, सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है? आइलेट मेथड के बाद दूसरा रूल क्लियर हुआ, दो फंक्शन का प्रोडक्ट और दोनों के दोनों अगर एल्जेब्रिक हो तो उसमें हम लोग उस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन u मानते हैं जिसका डेरिवेटिव सिंपल होता है ना? तो यहां एग्जांपल से आप समझ गए, हमारे पास एग्जांपल था दो फंक्शन का प्रोडक्ट और यहां दोनों फंक्शन एल्जेब्रिक था। इसमें हमने देखा 5x प्लस 3 का डेरिवेटिव जो है ज्यादा सिंपल है रूट 2x माइनस 1 के रिस्पेक्ट में, इसलिए 5x प्लस 3 को हमने फर्स्ट फंक्शन सेलेक्ट कर लिया और रूट 2x माइनस 1 आपका सेकेंड फंक्शन हो गया, है ना? तो सिलेक्शन का काम खत्म। अब हम लोग यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना? और इसे आगे इंटीग्रेट करेंगे, है ना? तो देखिए क्या होगा, अब फॉर्मूला के अनुसार u क्या है 5x प्लस 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन भी, और भी है रूट 2x माइनस 1 dx और माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन है आपके पास 5x प्लस 3 का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में और इनटू सेकेंड फंक्शन v का इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ रूट 2x माइनस 1 dx और होल का इंटीग्रल, है ना? होल का इंटीग्रल ये फॉर्मूला के अनुसार लिख सकते हैं। तो देखिए यहां पर एक बार और लिखते हैं, ये हो गया 5x प्लस 3 और इनटू इंटीग्रल ऑफ, यहां पर रूट को हम तोड़ दें तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 1 के पावर 1/2 dx और माइनस यहां पर देखिए जरा, यहां पर हम लिखेंगे 5x प्लस 3
का डेरिवेटिव निकालेंगे तो सिर्फ 5 होगा, और इसको तोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 2x माइनस 1 के पावर 1/2 dx और होल का इंटीग्रल। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। यहां से 5 बाहर आ जाएगा और यहां पर 2x माइनस 1 के पावर 1/2 के लिए x टू द पावर n का जो इंटीग्रल कंसेप्ट है वो अप्लाई करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हो जाएगा अब आपका 5x प्लस 3 इंटू, और यहां पर देखिए x का कोएफिशिएंट 2 है, तो जो इसका इंटीग्रेशन होगा x टू द पावर n के कंसेप्ट से वो तो होगा ही। हम क्या करेंगे, 2 से भाग भी लगाएंगे। जो x का कोएफिशिएंट होता है उससे हम भाग भी लगाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2x माइनस 1 के पावर 1/2 प्लस 1/2 से भाग लगा दिया, और ये जो पावर है 1/2 प्लस 1 भी नीचे भाग लगाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। सेकेंड पार्ट में 5 को आप बाहर निकाल लिया है ना, और यहां इंटीग्रल हो जाएगा, और इसका इंटीग्रल हो जाएगा आपका, देखिए 2x माइनस 1 के पावर 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1 dx, ऐसा लिखेंगे है ना। तो देखिए जरा इसको कैलकुलेट कीजिए। यहां पर देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, नीचे बचेगा सिर्फ 3, तो ये हो जाएगा आपका, अगर हम यहां से 3 को बाहर ले लें तो 1/3 हो गया, इसका 3, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 होगा, और इसको बाहर ले लिया तो 1/3 हो गया। 5x प्लस 3 और इनटू ये हो जाएगा 2x माइनस 1 के पावर 3/2। क्लियर। अब यहां पर देखिए जरा, यहां पर ध्यान दीजिए, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो फिर से हो जाएगा 3/2 इंटू 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 3 बच गया, तो 5/3 बाहर हो जाएगा है ना, और ऊपर में हो जाएगा 2x माइनस 1 टू दी पावर 3/2 dx, और फिर से इसमें x टू दी पावर n का कंसेप्ट यूज करेंगे इंटीग्रेट करने के लिए, तो ये हो गया 1/3 इंटू 5x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 1 टू दी पावर 3/2 और माइनस 5/3 और इंटू इसका अब हो जाएगा 2x माइनस 1 टू दी पावर 3/2 प्लस 1 और बाई x का कोएफिशिएंट 2 से भाग दिया, और फिर पावर 3/2 प्लस 1, और इंटीग्रेशन खत्म, तो यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए अब जरा कैलकुलेट करते हैं। ये हो गया 1/3 और 5x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 1 टू दी पावर 3/2, और यहां देखिए जरा माइनस, यहां कैलकुलेट कीजिए 3/2 प्लस 1 5/2 इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा, और ये वाला 5 ऊपर वाले 5 से कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये आपका यहां से पूरा ऐसे कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, देखिए फिर से एक बार समझिए, 3/2 प्लस 1 5/2, तो 2 से 2 कैंसिल, यहां बचेगा 5 और 5 ऊपर से कैंसिल हो गया, तो पूरा कैंसिल हो गया, तो बच गया 1/3, और यहां क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 के पावर 5/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्लियर। अब देखिए जरा 2x माइनस 1 टू दी पावर 3/2 हम यहां से कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 2x माइनस 1 दोनों तरफ प्रेजेंट है, तो ले लीजिए कॉमन। 1/3 भी दोनों में है, तो 1/3 और 2x माइनस 1 टू दी पावर 3/2 कॉमन हो जाएगा, तो यहां बचेगा 5x प्लस 3, और यहां सिर्फ बचेगा 1 बच जाएगा, माइनस 2x और प्लस 1 हो जाएगा। देखिए बाहर माइनस है, इसलिए 2x माइनस हो जाएगा और 1 प्लस हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो फाइनली इसको हम लिखेंगे 1/3 2x माइनस 1 टू दी पावर 3/2, और इनटू हो जाएगा 5x माइनस 2x 3x हो गया, और 3 प्लस 1 4 हो गया, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है, तो ये आपको एग्जांपल भी समझ में आ गया कि जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट सेम फंक्शन का प्रोडक्ट हो, मतलब दोनों फंक्शन अगर एल्जेब्रिक हो, तो उस केस में हम उस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन यू मानते हैं जिसका डेरिवेटिव सिंपलर होता है ना। और फिर हम लोग जैसे ही डिसाइड कर लेते हैं कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला हमने बताया आपको,
उसका एप्लीकेशन करते हैं, फिर आगे प्रोसीड करके उसे इंटीग्रेट कर लेते हैं। क्लियर है बच्चा? तो ये सेकंड रूल समझ में आया, एग्जाम्पल समझ में आया। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग थर्ड रूल पढ़ते हैं। लिखिए। तो बच्चों चलिए तीसरा रूल पढ़ते हैं, जनरल रूल्स के तीसरा रूल। फर्स्ट और सेकंड रूल हमने पढ़ा। फर्स्ट रूल में हमने पढ़ा आइलेट मेथड। दूसरे रूल में हमने पढ़ा कि जब दोनों फंक्शन एल्जेब्रिक फंक्शन हो तो किस प्रकार से हम लोग फर्स्ट फंक्शन u का सिलेक्शन करेंगे। अब हम लोग तीसरा रूल पढ़ने जा रहे हैं और तीसरा रूल कहता है इफ बोथ द फंक्शन आर ट्रिग्नोमेट्रिक, इफ both the functions are trigonometric, then select as the second function भी, या ऐसे लिखिए then select as the second function भी, ठीक है। then select as the second function भी whose integral is simpler। आई बात समझ में? देखिए तीसरा रूल क्या कहता है, इफ बोथ द फंक्शन आर ट्रिग्नोमेट्रिक, दोनों फंक्शन का जो प्रोडक्ट है उसमें दोनों फंक्शन अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, देन सेलेक्ट एज द सेकेंड फंक्शन भी हुज इंटीग्रल इज सिंपलर। इसके जस्ट पीछे वाला जो रूल था वो था कि अगर दोनों फंक्शन एल्जेब्रिक हो तो फर्स्ट फंक्शन u को सेलेक्ट करेंगे, उस फंक्शन को जिसका डेरिवेटिव सिंपलर है। लेकिन तीसरे रूल में कहता है कि अगर दोनों फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक है तो उसमें से हम लोग सेकंड फंक्शन को सेलेक्ट करेंगे जिसका इंटीग्रल सिंपलर हो, है ना। अब इसको हम समझने के लिए इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेंगे, है ना। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं और एग्जांपल में आपको इंटीग्रेट करना है इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डीएक्स। ये सिंपल सा एग्जांपल है ना। देखिए इस एग्जांपल को आप जो है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से भी बना लीजिएगा, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से जो बनाएंगे उससे ज्यादा आसानी से इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से बनता है ये, है ना। लेकिन यहां पर आपको समझाना है कि इस क्वेश्चन को हम लोग, इस एग्जांपल को हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से भी बनाते हैं जब दोनों फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक हो तो, है ना। लेकिन जब एग्जाम की बात करें हम लोग तो एग्जाम में जब भी दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन निकालना हो तो सबसे पहले आप सोचिएगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के बारे में, क्योंकि वहां पर इस तरह के फंक्शन के लिए दो रूल्स पढ़ाए हैं। एक हमने रूल पढ़ाया है इंटीग्रल ऑफ साइन टू दी पावर mx इंटू कॉस टू दी पावर nx dx, तो इस फॉर्म में भी चला जाता है। और दूसरा हमने एक मेथड पढ़ाया है कि fx इंटू f डैश x dx, इस तरह का भी मैंने फॉर्म पढ़ाया है कि अगर फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दोनों प्रेजेंट हो इंटीग्रांड में तो फंक्शन को t मानकर आगे प्रोसीड करेंगे तो इंटीग्रेट हो जाएगा, है ना। या फिर इस तरह से हमने पढ़ाया था साइन टू दी पावर mx इंटू कॉस nx dx। हमने कहा था कि अगर n का वैल्यू ऑड हो तो साइन x को t मानना है, अगर m का वैल्यू ऑड हो तो cos x को t मानना है, अगर दोनों वैल्यू ऑड हो तो दोनों में से किसी को t मानना है। ये रूल आप देख लीजिएगा पिछले वीडियोस में, है ना। तो मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं आपसे, मैं बोल रहा हूं कि जब भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रोडक्ट आपको इंटीग्रेट करना हो तो आप सबसे पहले उसको मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को रेफर करेंगे। अगर यहां पर इन दोनों रूल्स से नहीं बनता है
तब आप उसके लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे। ये ट्रिक है मेरा, है ना। ऐसा कोई फाउंडेशन नहीं है कि आप इसी से करिएगा पहले, इससे नहीं करिएगा, ठीक है ना। ये मेरा ट्रिक है, मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपको बता रहा हूं, है ना। तो आपको करना क्या है कि पहले आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे, क्योंकि इससे आपको आसानी से बनेगा, बहुत छोटा कैलकुलेशन होगा और आसानी से बन जाएगा। जबकि आप इसी के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फार्मूले यूज करते हैं तो आपका जो है ये थोड़ा सा लेंदी बनेगा इससे भी, है ना। तो अपनी कन्वेनियंस के अनुसार आप कोई भी मेथड यूज करेंगे, लेकिन अगर मुझसे पूछें तो मैं कहूंगा कि जब भी ऐसा सिचुएशन आए कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रोडक्ट गिवन है, तो मैं पहले इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोचूंगा। अगर वहां से कोई क्लू नहीं मिलेगा तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करूंगा। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो इस पर जो विशेष जानकारी थी उसका प्रसारण अब मैं समाप्त करता हूं। अब इसके लिए मैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यूज करूंगा। क्लियर है? चलिए, अब देखिए जरा, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। हमने रूल क्या पढ़ाया कि जब दोनों फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक हो देन सेलेक्ट एज द सेकंड फंक्शन भी हुज इंटीग्रल इज सिंपलर। मैंने कहा कि तो आपको सेकंड फंक्शन, जब दोनों फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो आपको सेकंड फंक्शन को सिलेक्ट करना है जिसका इंटीग्रल सिंपलर है। तो बताइए यहां पर साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल सिंपलर है या cos x का इंटीग्रल सिंपलर है? तो डेफिनेटली cos x का इंटीग्रल सिंपलर है rather than the sin स्क्वायर x। तो हम लोग क्या करेंगे, cos x को हम सेकेंड फंक्शन भी मानेंगे। तो डेफिनेटली जो sin स्क्वायर x है ये आपका फर्स्ट फंक्शन u हो जाएगा ना। तो यहां पर फंक्शन का सिलेक्शन हो गया। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए यहां से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा u मतलब हो गया साइन स्क्वायर एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ v dx मतलब cos x dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ u का मतलब है साइन स्क्वायर x, है ना। इसको डिफरेंशिएट कर देना है x के रिस्पेक्ट में, और इनटू इंटीग्रल ऑफ v dx मतलब इंटीग्रल ऑफ cos x dx और होल का इंटीग्रल। क्लियर है बच्चा? यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा। देखिए क्या लिखेंगे, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स और cos x का इंटीग्रल कितना होगा, साइन एक्स। तो ये हो गया साइन एक्स। क्लियर है? माइनस यहां पर देखिए साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू cos x, और यहां पर cos x का इंटीग्रल हो गया साइन एक्स हो गया और इंटू dx, है ना। अब इसको जरा कैलकुलेट करते हैं। तो साइन एक्स में साइन स्क्वायर एक्स से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा साइन क्यूब एक्स और माइनस यहां पर देखिए 2 को बाहर निकाल दिया और साइन में साइन से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos x dx। क्लियर? अब यहां देखिए तो ये जो यहां से यहां तक है ये वही आ गया जो आपके पास गिवन था। ये था ना, देखो इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos x dx, यहां भी वही है इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos x dx। और इसके लिए हमने क्या माना था, i, तो इसको भी हम i लिख सकते हैं। और ये वैल्यू i का ही अभी तक हम लेके चल रहे थे आगे, ये वैल्यू i का ही था, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। और i इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स माइनस 2i, यहां से यहां तक i हो गया, है ना। अब इस 2i को इस तरफ कर दीजिए तो इसको लिख सकते हैं 2i इधर नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा तो i प्लस 2i हो गया 3i, और इधर हो जाएगा साइन क्यूब एक्स। तो यहां से i का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 को इधर करेंगे तो डिवीजन में हो जाएगा। सो गाइस i का वैल्यू हो जाएगा साइन क्यूब एक्स बाई 3, और यहां इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू हो गया, है ना। ये जो i था इसको इंटीग्रेट किया तो आ गया साइन क्यूब एक्स बाई 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है, अब जरा मैं यहां पर आपको
ये बताने का कोशिश करता हूं कि अगर हम लोग इसको मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यूज करते तो इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी। कैसे, देखिए अगर हम लेट कर ले, यहां पर हमने पढ़ा है साइन के पावर mx इंटू कॉस के पावर nx, है ना। तो यहां पर n का वैल्यू और है तो साइन x को t मान लेंगे। तो यहां लेट कर लीजिए, साइन x इज इक्वल टू t, और इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा cos x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। अब यहां से इंटीग्रेट करेंगे तो i का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो साइन का वैल्यू t है तो इंटीग्रल ऑफ t स्क्वायर और cos x dx का वैल्यू dt, तो t स्क्वायर का इंटीग्रल कितना हो जाएगा t क्यूब बाई 3 प्लस c, और t का वैल्यू कितना साइन x, तो साइन क्यूब x बाई 3 प्लस c। तो देखिए तो यहां पर इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन से इतना ही सा कैलकुलेशन में आपका बन गया है ना। इसलिए मैं कह रहा हूं, जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैं आपसे शेयर कर रहा था कि जब भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रोडक्ट हो, है ना, और उसे इंटीग्रेट करना हो तो आप पहले इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन रेफर करेंगे, उसके बाद ही जो है आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में सोचेंगे। ओके गाइस, चलिए ये तीसरा रूल समझ में आ गया और एग्जाम्पल भी समझ में आ गया। इसको जल्दी से लिख लीजिए ताकि हम लोग चौथे रूल का डिस्कशन करते हैं। लिखिए। तो गाइस चलिए समझते हैं फोर्थ रूल, जनरल रूल्स का चौथा रूल, है ना। चौथा रूल कहता है इफ द गिवन इंटीग्रांड, इंटीग्रांड मतलब समझते हैं क्या होता है, नहीं समझते हैं तो आप पहला लेक्चर रेफर कीजिए इंटीग्रेशन का, जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें आपको बताया गया है कि इंटीग्रांड क्या होगा, इंटीग्रल क्या होगा, है ना, डिफरेंशियल क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है। अगर समझते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो रेफर कर लेना। ओके, इफ द गिवन इंटीग्रांड इज अ सिंगल फंक्शन, अगर आपके पास जो इंटीग्रांड है उसमें सिर्फ एक ही फंक्शन है तो यहां तो आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वायलेट होता है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जनरली हम लोग दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करते हैं। तो हमें क्या करना है बच्चों, इस रूल के अनुसार, ये रूल कहता है इफ द गिवन इंटीग्रांड इज अ सिंगल फंक्शन, तो इतना से तो रूल जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का वायलेट हो जाता है। बट हमें क्या करना है कि कुछ सिंपल कैलकुलेशन उसमें करके, ठीक है ना, उसमें कुछ एडिशन करके हम उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे ले जाएंगे, मतलब दो फंक्शन का प्रोडक्ट बनाएंगे। क्लियर है? तो समझिए क्या कहता है रूल, इफ द गिवन इंटीग्रांड इज अ सिंगल फंक्शन then multiply it by 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, then multiply it by 1 and select 1 as the second function, select 1 as the second function भी। बात समझ में आई? क्या करना है, अगर इंटीग्रांड में सिर्फ एक फंक्शन है तो ऐसे केस में आपको करना क्या है कि उसमें 1 से मल्टीप्लाई करके 1 को सेकेंड फंक्शन भी मानना है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल में है आपको इंटीग्रेट करना है इंटीग्रल ऑफ log x dx। देखिए यहां पर सिर्फ एक ही फंक्शन है। अगर इसको देखते हैं आप तो यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल वायलेट हो जाता है, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग, है ना। यहां पर एक ही फंक्शन है तो कैसे करेंगे, तो रूल क्या कहता है, रूल 4 कहता है तब इस केस में देन मल्टीप्लाई इट बाय 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसी को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं log x into 1 dx, ऐसा लिख सकते हैं।
अब दो फंक्शन हो गया, एक हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन, एक हो गया कांस्टेंट फंक्शन। लेकिन यहाँ कांस्टेंट फंक्शन पे ज्यादा बल नहीं डालना है। क्या करना है, सिंपल रूल कहता है कि जब सिंगल फंक्शन हो तो उसमें 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। उसके बाद क्या कहता है, एंड सेलेक्ट 1 एज द सेकेंड फंक्शन, और इस 1 को सेकेंड फंक्शन कौन सा, भी मानना है ना। 1 आपका सेकेंड फंक्शन हो जाएगा, और सेकेंड फंक्शन कौन सा होता है, भी। तो डेफिनेटली ये जो है log x आपका u हो जाएगा, और ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। तो आपको मिल गया दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, जिसमें फर्स्ट फंक्शन log x हो गया और सेकेंड फंक्शन 1 हो गया। मिल गया ना। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला है उसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूले के अनुसार इसको हम लोग लिख सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन u मतलब log x, और इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो सेकेंड फंक्शन क्या है, v है आपका 1, तो 1 dx ऐसा लिख सकते हैं। 1 dx लिखिए चाहे dx लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ log x है ना, और इनटू सेकेंड फंक्शन 1 dx, सेकेंड फंक्शन भी 1 है, 1 dx हो गया, और होल का इंटीग्रेशन लिखते हैं हम लोग। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो गया log x, और एक dx का इंटीग्रल होता है x, तो log x इंटू x, माइनस यहां पर देखिए log x का डेरिवेटिव 1 बाई x, और इंटू 1 dx मतलब dx का इंटीग्रल x, और dx यहाँ x से x कैंसिल, और इसको अरेंज करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा x log x माइनस, और यहां पर हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ dx, और फिर से dx का इंटीग्रल कितना x, तो ये हो गया x log x माइनस x प्लस c, है ना, dx का इंटीग्रल x। और यहां से अब चाहे तो x को कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा log x माइनस 1 प्लस c। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, समझ गए। तो जब भी सिंगल फंक्शन दिया हो इंटीग्रांड में और उसे इंटीग्रेट करना है, तो उसमें आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर उस 1 को आप सेकेंड फंक्शन भी मान लेंगे, और फिर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यूज करेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे, तो आपका इंटीग्रेशन मिल जाएगा, मतलब उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो गाइज आज के लेक्चर में यहीं तक, है ना। आज हमने पढ़ा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है क्या, है ना। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला में जो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है ना, उसमें से हम दोनों फंक्शन का सिलेक्शन कैसे करेंगे, मतलब फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का सिलेक्शन कैसे करेंगे, इसके लिए हमने एक जनरल रूल्स पढ़ा। जनरल रूल्स में हमने 4 रूल्स पढ़ा। पहला रूल था आइलेट मेथड, है ना। आइलेट में जो ILATE जो 5 लेटर्स हैं, वो 5 डिफरेंट फंक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। आइलेट मेथड के अनुसार क्या करते हैं कि जो फंक्शन आइलेट कोड में जो पहले आता है उसको फर्स्ट फंक्शन, और जो बाद में आता है उसको सेकंड फंक्शन सेलेक्ट करते हैं, और फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यूज करके उसे इंटीग्रेट कर लेते हैं। दूसरा रूल था जनरल रूल का, दूसरा रूल जो था वो था कि अगर दोनों फंक्शन एल्जेब्रिक हो तो हम लोग उस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन u मानते हैं जिसका डेरिवेटिव सिंपल होता है ना। तीसरा रूल था कि जब दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक हो तो हम लोग उस फंक्शन को सेकंड फंक्शन मानते हैं जिसका इंटीग्रल सिंपलर हो, है ना। और चौथा रूल था कि अगर इंटीग्रांड सिंगल फंक्शन हो तो उसमें हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 1 को हम लोग सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। तो जनरल रूल्स में 4 रूल्स थे, चारों को हमने एग्जाम्पल के साथ करवा दिया। तो जनरल रूल्स क्लियर हो गया बच्चा। तो आज का क्लास यहीं तक। अगले लेक्चर में हम लोग कुछ और रूल्स की चर्चा करेंगे, और आपको मैं यहां पर बता दूं कि अब एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.6 नॉट एक्सरसाइज 7.5, एक्चुअली एक्सरसाइज 7.5 जो है वो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के लिए एक्सरसाइज है, और हमने अभी इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन नहीं पढ़ा है, इसलिए अभी आप इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का
जो एक्सरसाइज है 7.5 आप उसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे, आपको अटेम्प्ट करना है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.6 और उसमें भी इस जनरल रूल्स पे 15 क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक आप आसानी से बना सकते हैं। सो गाइस, आपको क्या करना है कि एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक अटेम्प्ट करना है। जो बन जाए अच्छी बात है, जो ना बने वो मुझे नेक्स्ट लेक्चर में बता दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में आपके डाउट्स को शामिल कर लिया जाए, है ना, और आपका डाउट क्लियर हो जाए। ओके, सो गाइज आज का लेक्चर यहीं तक, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और इसे आप उतार लीजिए। ओके, लिखिए।